ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। और आज है नवरात्रि पावन पर्व का पहला दिन, तो आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पे मैं दीपक बना रही हूँ, नहा के आ गई हूँ मैं और चल रही हूँ पूजा करने। तो हमने सोचा कि चलिए आज का ब्लॉग भी हम स्टार्ट कर देते हैं अभी मॉर्निंग से। तो ये देखिए बन गई हमारी बत्ती। अब हम चलते हैं और पूजा कर लेते हैं माता रानी की। लाइट चली गई है, इन्वर्टर भी पूरा ऑफ है क्योंकि 12:30 बजे लाइट कटी थी, तब से अभी तक आई ही नहीं है। पता नहीं कहाँ फॉल्ट हो गया है। और आज हमारा फास्ट है। यहाँ पे हम बना रहे हैं मटर की घुघरी। अपने लिए नहीं, हस्बैंड के लिए बना रहे हैं। पूछा मैंने इनसे कि तुम्हें फास्ट रहना है, तो बोले नहीं, बल्कि मेरे मायके में तो पापा भैया सब छोटे से बड़े तक सब फास्ट रखते हैं, बट ये नहीं है। तो इनके लिए मैं घुघरी बना रही हूँ, चाय बना रही हूँ। इनके लिए मैं सारी चीज़ें पहले बना देती हूँ, उसके बाद फिर अपने लिए देखते हैं क्या बनाना है, क्योंकि इनका काम ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद की सारी चीज़ें अच्छे से साफ़ सफाई करने के बाद ही हम व्रत का अपने लिए कुछ ना कुछ बनाएंगे। तो यहाँ पे हम कट कर रहे हैं टमाटर घुघरी में डालने के लिए। घुघरी हमारी बन गई है, तो अब इसमें हम लास्ट में डाल देंगे नमक, और नमक डाल के 2-4 मिनट और इसको पकाएंगे। और उसके बाद फिर हम हस्बैंड को चाय और घुघरी दे देते हैं नाश्ते में। तो घुघरी और चाय इनकी बन गई है। चने भी हमने इनको दे दिया है, खा के गए हैं हेयर कट करवाने। अभी मैं कुछ बनाऊंगी नहीं, क्योंकि
पहले मैं किचन वगैरह साफ़ कर लूँगी इनको खिलाने के बाद, फिर उसके बाद आराम से हम बनाएंगे, क्योंकि उसी में घुगनी वगैरह बन रही है, वहीं पे हम अपने व्रत का सामान बनाएंगे। तो कुछ भी हो लेकिन छींटे वगैरह तेल के पड़ ही जाते हैं, तो वो खाने लायक नहीं रहता है। इस वजह से मैं इनका बना के खिला विला के फिर हम किचन साफ़ करेंगे, उसके बाद फिर अपने लिए जो भी बनाना होगा बनाएंगे, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे सारी चीज़ें। और यहाँ पे मैं एप्पल लेके बैठी हूँ खाने के लिए, क्योंकि अभी कुछ बना तो सकते नहीं हैं और टाइम 9 बज रहा है। पूजा वगैरह तो हमने कर ही लिए हैं, तो अभी मैं जा रही हूँ एप्पल खाने। और फिर उसके बाद ये जब भी बाल कटा के आते हैं हेयर कटिंग और शेविंग करवाने। ओ आज सैटरडे है और आज तो हेयर कट और शेविंग करानी नहीं चाहिए। एक मिनट वैसे बातें करते करते मुझे ध्यान भी आ गया कि आज सैटरडे है, वरना ये आज शेविंग और सब हेयर कट करवा के आ भी जाते। और वैसे भी नवरात्र का पहला दिन है। नवरात्र क्या, मेरे भाई लोग तो पूरा 9 दिन नवरात्र में ना शेविंग करते हैं ना हेयर कट करते हैं। तो मुझे ध्यान आ गया है। यहाँ पे ये लोग ज़्यादा दिन विन मानते नहीं हैं, लेकिन इन सब चीज़ों का भी कुछ ना कुछ रीज़न है, तो मानना चाहिए। तो अभी मैंने कॉल किया है, देखते हैं वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो चलिए हम अपना ये एप्पल खा लेते हैं। और मेरे ना यहाँ पे एक दांत निकल रहा है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। हर 1 महीने में दांत मेरा मतलब थोड़ा सा निकलता है फिर रुक जाता है, फिर थोड़ा सा निकलता है फिर रुक जाता है, और इतना ज़्यादा पेन होता है कि क्या बताएं। और इस टाइम पे वही वाली प्रॉब्लम है, परसों से, हाँ कल नहीं उसके एक दिन पहले से फिर से निकल रहा है। थोड़ा थोड़ा निकलता है, फिर 15-20 दिन के लिए दर्द सही हो जाता है, फिर थोड़ा सा निकलना शुरू कर देता है। तो ये निकल रहा है ना कि मेरा मुंह खुल ही नहीं रहा, बिल्कुल भी खाते नहीं बन रहा है। इतना नहीं पता है कि सैटरडे को हेयर कट नहीं कराया जाता। पानी हमने पी लिया है और अभी बनानी है हमें चाय। चाय के बिना रह नहीं सकती मैं, आदत इतनी ज़्यादा लग गई है कि बिना चाय के तो मेरा सर ही दर्द होने लगता है। तो अभी बना लेते हैं चाय। कुछ भी बनाने का मन नहीं करता है, लेकिन चाय नहीं बनाएंगे तो सर दर्द होने लगेगा, इसलिए चाय बना लेते हैं। और अभी मैं पी लेती हूँ चाय, बन गई है हमारी। बस यही इतना इनफ है हमारे लिए, बाकी अब कुछ बनाएंगे नहीं। और वैसे भी इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है अभी। हाँ आज 2 अप्रैल है। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है कि गर्मियों में ना कुछ खाने का मन करता है ना बनाने का मन करता है, और अकेले रहो तो बिल्कुल सारा दिन खाने का मन करता ही नहीं है। देखिए मेरे आँखों के नीचे कितना ज़्यादा गड्ढे हो गए हैं। मेरी माँ देखेगी ना बहुत चिल्लाएगी। और ये मखाने जो मेरे यहाँ से होली में आया था ना तब। और अभी धुल लेते हैं कपड़े, क्योंकि कपड़े मैंने अभी धुले नहीं हैं। हमने सोचा कि चलिए पहले पूजा वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद फिर कपड़े धुल लेंगे। तो यहाँ पे कपड़े हैं आज कुछ हैं, ज़्यादा हैं, उतने ज़्यादा भी नहीं है कि मशीन लगाना पड़े। और वैसे भी मशीन जब कपड़े धुलने का टाइम होता है तब लाइट नहीं होती है, और जब लाइट होती है तब कपड़े धुलने का मन नहीं करता। तो इस वजह से आज मैं धुल रही हूँ कपड़े अपने। और अभी मैंने गाजर ग्रेट करके रख दिया है, गाजर का हलवा भी हमको बनाना है। तो रेसिपी क्या शेयर करना, क्योंकि कई बार हमने गाजर के हलवे की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करी है, इसलिए रेसिपी शेयर नहीं करेंगे। बट पूरी तैयारी हमने ड्राई फ्रूट वगैरह सब काट के रख दिए हैं, सिर्फ बनाना रह जाएगा। और हम लोग के यहाँ ना मेरी एक फ्रेंड है वो पंडित है, तो वो बोलती है कि जब व्रत रहते हैं तो दोपहर में सोना नहीं चाहिए, और अगर आपको नींद बहुत ज़्यादा आ रही है तो सो के उठने के बाद फिर आपको नहाना है।
तभी आपका व्रत सफल माना जाएगा, वरना खंडित माना जाएगा। तो इस वजह से व्रत में सो भी नहीं सकते हैं, इसीलिए हमने सोचा गाजर का हलवा बना लेते हैं। तो ये देखिए गाजर का हलवा हमारा पूरी तरह से बन गया है। बस इसको भी बनने में 5-10 मिनट और लगेगा। काफ़ी देर से मैं बना रही थी। नहीं आ रही, पूरा अंधेरा अंधेरा। चलाएंगे अब। शाम को हम सोच रहे हैं लाइट नहीं आएगी तो रात के लिए अभी तो मान लो थोड़ा बहुत उजाला है। हो गई है शाम और हलवा भी हमारा बन गया है। हलवा बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, 2 बजे से 4 बजे, क्योंकि देखिए जितना टाइम लगेगा उतना ही ज़्यादा अच्छा हलवा बनता है। और मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब जब तक हलवा दांत में चिपके ना तब तक किस चीज़ का हलवा मुझे तो बिल्कुल ही नहीं पसंद है। तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है, बट हाँ टेस्टी बहुत बनता है। तो हलवा मेरा बन चुका है। अब चलेंगे माता रानी की पूजा करेंगे और गाजर के हलवे का भोग लगाएंगे, जोत जलाएंगे और आरती चालीसा करेंगे, क्योंकि शाम हो गई है। शाम को भी माता रानी की बराबर पूरे विधि विधान से पूजा होती है। 9 दिन तो यही सारी चीज़ें चलती ही रहेंगी। तो इसी वजह से मैं हाथ पैर धुल रही हूँ। नल का पानी बहुत ज़्यादा रिलैक्स देता है। तो मैंने हाथ पैर धुल लिया है और इधर हलवा हमारा बन के रेडी हो गया है। ये देखिए हलवा भी हमारा बन के रेडी है। तो अभी चलते हैं, शाम के 5 बज गए हैं। तो पहले हम इसी हलवे का आज माता रानी के लिए भोग लगाएंगे और उसके बाद फिर शाम की पूजा कर लेते हैं, क्योंकि शाम हो गई है। तो पूजा वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद फिर चाय बनाएंगे। तो ये देखिए माता रानी जी के लिए हमने हलवा निकाल लिया है। और यहाँ पे हमने कर ली है पूजा। वीडियो शेयर नहीं की क्योंकि सुबह का वीडियो ऑलरेडी हमने शेयर किया है आप लोगों के साथ। तो पूजा हमने कर ली है, शाम वाली पूजा हमने कर ली है। 5:30 बज गए हैं। अब आप लोग सोचेंगे पूजा करने में 5:30 बज गए, अभी तो मैं 5 बता रही थी। तो जी हाँ, क्योंकि मेरी पूजा होती है काफ़ी लंबे टाइम तक। पूजा होती है, जाप होता है, ये सारी चीज़ें करते हैं तो टाइम लग ही जाता है। तो ये रहा हमारा प्रसाद जो हमने मॉर्निंग में चढ़ाया था भगवान जी को। तो इसको हम अलग प्लेट में रख लेंगे। बाकी जो पूजा की सामग्री है वो हम इसमें डाल देंगे और वो फिर हटा देंगे बाद में, क्योंकि कल सुबह पूजा के लिए इस थाली को धुलना भी है ना। ये मेरी पूजा वाली थाली है, इसी में पूरा अगरबत्ती स्टैंड और दीपक वगैरह सारी चीज़ें इसी में हैं। तो अलग से ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है। तो ये हमारी पूजा की सामग्री है, इसको हम कहीं प्रवाहित कर देंगे। टेस्ट कर लेते हैं कि हमारा हलवा कैसा बना, क्योंकि व्रत में बनाए भी हैं और बहुत ज़्यादा टाइम लगा है इस हलवे को बनाने में। तो थोड़ा टेस्ट करके भी देखते हैं कि अच्छा बना है या नहीं बना है। बना है बट उतना टेस्टी नहीं बना, क्योंकि मैंने ना खोया ज़्यादा नहीं मिलाया है। जब तक बहुत सारा खोया न डालो ना तब तक मज़ा नहीं आती है। तो बन गया है बट खोया बहुत ज़्यादा नहीं था, इस वजह से उतना टेस्टी नहीं बना। जितना हर बार टेस्टी बनता है उतना टेस्टी नहीं बना है। यहाँ पे हम कट कर रहे हैं सब्जी, क्योंकि मेरा तो फास्ट है बट हस्बैंड का नहीं है, तो उनके लिए कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ेगा। तो मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्जी और पराठे बनाऊंगी मैं। व्रत में मैं रोटी वगैरह नहीं बनाऊंगी।
हमारे यहाँ भैया पापा सब पूरा मतलब पूरी फैमिली इकट्ठे रहती है, चाहे आगे पीछे का हो चाहे जो हो, मतलब नवरात्र का फर्स्ट एंड लास्ट तो सब ही रहते हैं। इनको भी मैंने बोला रहोगे व्रत, बोले नहीं नहीं मैं व्रत नहीं रहूँगा। और मैं तो पूरा 9 दिन का नवरात्र बहुत पहले से ही रहती थी, बट हाँ जब से मैंने पार्लर खोल लिया ना फिर नहीं हो पाता है। आपको कैंची नहीं उठानी है, हेयर कट नहीं करना है, थ्रेडिंग नहीं करनी है, और नवरात्र ही हम लोगों का मेन सीजन होता है। इस वजह से फिर जब से मैंने पार्लर अपना खोला है 10-12 साल से, मैंने 9 दिन के नवरात्र रहना छोड़ दिया है। जब पार्लर नहीं खोले थे उसके पहले मैं पूरा 9 दिन का नवरात्र बाकायदे कलश वगैरह रख के रहती थी, बट जब से खुल गया है मेरा पार्लर तब से फिर बंद कर दिए हैं, क्योंकि नवरात्र में सबसे ज़्यादा कस्टमर आते हैं। किसी के यहाँ मुंडन है, किसी के यहाँ गृह प्रवेश है, किसी का बर्थडे है, किसी की इंगेजमेंट है, इस तरह के फंक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कस्टमर भी बहुत ज़्यादा आते रहते थे, तो नहीं चल पाता था। इस वजह से हमने छोड़ दिया 9 दिन का रहना, बस फर्स्ट एंड लास्ट रहते हैं। क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट है तो आप कस्टमर को रिटर्न कर सकते हो, लेकिन हाँ अगर पूरा 9 दिन आप कस्टमर को रिटर्न करोगे तो फिर कस्टमर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएगा, दोबारा आएगा भी नहीं पार्लर। तो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, उस हिसाब से सब मैनेज करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने जो सब्जियाँ काटी थी उसके छिलके मैंने डस्टबिन में डाल दिए और अभी प्लेट को धुल रही हूँ। इसके बाद फिर बैठे बैठे बस मेरा प्लान चेंज हो गया। हमने सोचा कि सब्जी पराठा बनाने से अच्छा है कि तहरी बना देते हैं, क्योंकि सुबह भी इन्होंने बस घुगरी खाई थी, तो थोड़ा सा तहरी वगैरह बना देंगे ना तो इनको पसंद भी बहुत ज़्यादा है, इनकी फेवरेट है। इस वजह से हमने सोचा कि चलिए तहरी बना देते हैं। तो प्लानिंग हमारी चेंज हो गई है और अभी हम बनाएंगे तहरी। सारी प्रिपरेशन हमने कर ली है। तो यहाँ आज मैं कढ़ाई में ही तहरी बनाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे बर्तन मेरे ऑलरेडी जूठे हुए हैं। ये देखिए कितने सारे मेरे बर्तन जूठे पड़े हुए हैं, तो हमने सोचा कि चलिए लगातार इनको भी धुल लेते हैं, क्योंकि सुबह से हमने बहुत सारा काम किया, बिल्कुल भी मैंने आराम नहीं किया। तो मैं सोची थी कि जल्दी से सारे काम निपटा के आज मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। इधर मैं बर्तन धुल रही हूँ, एक तरफ मेरे आलू गोभी कढ़ाई में फ्राई हो रहे हैं, तो बीच बीच में मैं देख भी ले रही हूँ कि फ्राई हो रहे हैं, मतलब जल तो नहीं जाएंगे। और इधर मेरे बर्तन भी धुले जा रहे हैं। इसके बाद फिर बनानी है हमें तहरी। और ये देखिए मैं अपने आलू गोभी जो कढ़ाई में फ्राई कर रही हूँ वही मैं चलाने गई थी कि कहीं साइड से लग ना जाए, और फटाफट बर्तन धुल लेते हैं, उसके बाद तहरी बना लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान लगी हुई है। और चाय भी बना के पियेंगे, क्योंकि अभी शाम की चाय हमने पी नहीं है। बर्तन काफ़ी ज़्यादा सिंक में थे, तो हमने सोचा कि चले पहले धुल देते हैं, कि ऐसे होता है ना कि काम पड़ा रहता है तो किसी और काम को करने का बिल्कुल मन ही नहीं करता है। और इधर हमारा आलू गोभी फ्राई हो गया। हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, जीरा डाल दिया है, और ये देखिए मसाले मैं अच्छे से भून रही हूँ। मसाला नहीं है ये, अदरक मिर्ची लहसुन प्याज और धनिया पत्ती, ये सारी चीज़ें हमने पीसी थी। अभी मैं मसाला अलग से इसमें ऐड कर रही हूँ। करके पानी डाल दिया है, और आज मैं कढ़ाई में बना रही हूँ, क्योंकि कढ़ाई मेरी ऑलरेडी, इसमें मैंने हलवा बनाया था, तो हमने सोचा कि चलिए कढ़ाई में ही हम तहरी बना लेते हैं, क्या बहुत सारे बर्तन जूठे करना। तो इस वजह से तहरी मेरी कढ़ाई में बन रही है। और अभी मैं याद करके आई थी कोई काम, भूल गई। हाँ याद आ गया, चाय बनाना है मुझे, तो चाय के लिए पहले पानी ले आते हैं, उसके बाद फिर बनाते हैं। तो चाय हमने रख दी है, बन रही है हमारी चाय। बहुत सारी रेसिपी आज आप लोगों के साथ हमने शेयर करी, क्या क्या बनाया है आप लोगों के साथ। सुबह की चाय बनाई और स्नैक्स बनाया, गाजर का हलवा बनाया और तहरी बनाया, अभी चाय बन रही है। आई होप कि आप लोगों को आज का हमारा ये ब्लॉग पसंद ज़रूर आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि हमारा ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो अभी हम अपने वीडियो का एंड करते हैं। तहरी हमारी बन गई है, तो हस्बैंड को हम दे देते हैं, वो अपना खाएंगे, हम भी अब चाय वाय पी लेते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो शायद काफ़ी लेट आपको देखने को